पैसिव वॉइस में अब देखिए अपने जो इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाएंगे। जो अपना टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ हो एग्जाम, अपने को एग्जाम्पल अगर प्रश्नवाचक दिया गया हो तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वहीं पर ही अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको बताया गया है अपने किसके अनुसार आएगी, ऑब्जेक्ट केस के अनुसार आएगी। ये अपना क्या हो गया, एचवी हो गया, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, आईएनजी है, और ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जिसमें भी आईएनजी आया उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, जिससे यहाँ पर आर है, आर है तो अपन को किसका प्रयोग करना होगा, इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। तो अपना इसमें लेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, योर ब्रदर। योर ब्रदर, योर ब्रदर क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके लिए आएगा इज योर ब्रदर। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो अपन को किसका प्रयोग करना होगा, बीइंग का प्रयोग करना होगा। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो अपने को किसका प्रयोग करना होगा, बीइंग का प्रयोग करना होगा, बीइंग। उसके बाद में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हेल्प। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। अब अपना बच गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय का यूज करेंगे। फिर यू का ऑब्जेक्ट केस होता है यू, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाई वर यू लाफिंग। इसमें भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया हुआ तो पैसिव बनाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें क्या दी गई है, एचवी अपनी क्या है, वाज, वर है, वर है, वर है तो हेल्प पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपने को किसका प्रयोग करना होगा, वाज, वर में से प्रयोग करना होगा। फिर उसके साथ क्या है, बीइंग आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि वाज या वर आया हुआ और उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। तो अब इसमें अपने ऑब्जेक्ट केस है अपना मोहन, ये अपनी प्रीपोजिशन है मोहन। तो WH वर्ड आया हुआ है, प्रश्नवाचक कहां से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से, तो WH वर्ड का अपन सबसे पहले प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट देखना, अपने क्या देखा, अपना क्या है, एक वचन है, एक वचन है तो किसका प्रयोग हुआ, वॉज का। उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट केस आएगा, ऑब्जेक्ट है अपना मोहन। उसके बाद में देखो ये क्या दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी है, आईएनजी जिसमें भी आएगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाएगी। तो लाफिंग है तो इसमें क्या करेंगे अपन, बीइंग का प्रयोग किया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। फिर अपन अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है, यू है तो इसका प्रयोग करेंगे अपन बाय का, फिर आ जाएगा यू। अब ये देखिए अब क्या दिया हुआ है अपने को, हेल्पिंग वर्ब, चाहे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब है तो ये यहां से अपन वाई से भी या फिर अपन वाट का भी यूज कर सकते हैं।
क्या व्हाट डिड ही राइट ए लेटर, या फिर क्या हो सकता है ही डिड राइट ए लेटर। यानी कि इंटरोगेटिव बनाते समय पैसिव में तो आपको करना क्या है, जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब है उसी स्थान पे हेल्पिंग वर्ब को रखना है। एक्टिव में जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वहीं पर करना है जहां एक्टिव में है। अगर WH वर्ड आया हुआ है हु और हुम को छोड़ के तो आपको भी क्या है WH वर्ड का प्रयोग वहीं पर ही करना है। हुम और हुम का थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं। तो मान लो कि इसमें आपको दिया हुआ है व्हाट डिड ही राइट ए लेटर, तो आपको इसमें WH वर्ड, जहां WH वर्ड दिया है उसके नीचे WH वर्ड अपन ने लिया है। अब डिड, किसी भी एक्टिव में डिड आया हुआ हो या फिर क्या आया हुआ हो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई हो तो पैसिव में क्या जाएगा, पैसिव में क्या करेंगे अपन वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर एक्टिव में क्या दिया हुआ हो डिड दिया हुआ हो तो किसका प्रयोग करेंगे वाज वर्ब का। और अपना ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना एक वचन है, एक वचन है तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी तो आ जाएगी अपनी वो। उसके बाद अपना जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट का यूज किया, फिर अपन ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न हो गई। उसके बाद में अपन क्या है, ये अपना सब्जेक्ट है, इसको किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो बाई का प्रयोग करेंगे। फिर अपन ऑब्जेक्ट केस इसका होता है हिम, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। इस प्रकार से अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिड दिया हुआ है, डिड दिया हुआ तो किस में बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी पैसिव वॉइस में, या तो वाज आएगी या वर आएगी, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए कि ये क्या दिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या है, आपने जैसे हु और हुम से कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ हो, जैसे क्या है हु से जो भी एक्टिव वॉइस दिया हुआ हो उसका पैसिव बनाएंगे तो अपन शुरुआत किससे करेंगे, बाय हुम से। ठीक है कि क्या ध्यान रखना है, अगर हु से दिया हुआ है तो किससे होगा, बाय हुम से अपन को पैसिव की शुरुआत करनी होगी। और जो भी एक्टिव हुम से शुरू हो उसको किससे करेंगे, अपन हु से शुरू करेंगे। ठीक है कि ध्यान रखना कि एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ हो कि कोई भी एग्जाम्पल हु या हुम से शुरू हो, हु से जो भी शुरू होगा उसे बाय हुम से अपन शुरू करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तब। और हुम से जो भी दिया हुआ है उसको किससे शुरू करेंगे, हु से शुरू करेंगे। और जो बाकी फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप। ठीक है तो अपन शुरुआत किससे करेंगे, हु से अगर आया हुआ है एक्टिव वॉइस तो शुरुआत करेंगे अपन बाय होम। तो अब ये क्या होगा, बाय होम। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ब्रोक, वर्ब के सेकंड फॉर्म है तो यानी कि किसका प्रयोग करेंगे, वॉज या वर्क का, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है तो उसके बाद में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हु से जो भी शुरू है अपन उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शुरुआत किससे करेंगे, शुरुआत अपन करेंगे बाय होम से। फिर अपन ने बाय होम से शुरुआत की, फिर अपन क्या ले आए, एचवी ले आए। उसके बाद में जो अपना ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट केस आ गया।
ऑब्जेक्ट क्या है अपना, दिस ब्यूटीफुल कप है, और ये अपनी थी वर्ब, और वर्ब की आ गई अपनी थर्ड फॉर्म, ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट, ये अपनी आ गई एसवी, और ये अपना WH वर्ड है। तो यानी कि हु से जो भी शुरू है उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शुरुआत किससे करेंगे, बाय होम से। उसी प्रकार से क्या है, हु कैन सोल्व, तो ये क्या है WH वर्ड से शुरू है, ये अपना मॉडल है, मॉडल आया हुआ है, तो मॉडल आया हुआ है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, मॉडल प्लस बी का करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो अपन क्या करेंगे, बाय होम से शुरू करेंगे। उसके बाद में अपन जो भी मॉडल दिया हुआ है कैन, फिर दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। अब उसके बाद में अपना नेक्स्ट देखो, होम से जो शुरू होता है, होम से जो भी एक्टिव शुरू होगा उसका पैसिव बनाएंगे, तो अपन को उसकी शुरुआत करनी होगी हु से। अब उसके बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। अब इसमें क्या है, ING दिया हुआ है इज, तो ING है तो बीइंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अपना सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो इसको अपन किस में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या जाएगा हर, लास्ट में अपना इंटेरोगेटिव साइन। तो एक बार फिर से देखो इसमें क्या है, अगर कोई भी एक्टिव हु से शुरू हो तो अपन को उसकी शुरुआत हमेशा पैसिव बनाते समय किससे करनी होगी, बाय होम से शुरू करनी होगी। अगर कोई भी एक्टिव में होम से शुरुआत आई शुरू हुआ हो एक्टिव वॉइस, तो उसका पैसिव बनाते समय हमें शुरू किससे करना होगा, हु से शुरू करना होगा। उसी प्रकार दिया हुआ है हु से जो भी सेंटेंस शुरू हुआ उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय होम से शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा बाय होम से शुरू करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे अपन HV का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद में अपना जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया, उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद में अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद में क्या है अपना जो इंटेरोगेटिव साइन है वो आ जाएगा। यानी कि हु से जो शुरू हुआ उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बाय होम, HV, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या आ जाएगा इंटेरोगेटिव साइन। और जो भी होम से शुरू है उसका शुरुआत हो जाएगा हु से, फिर अपना HV, फिर HV के बाद में क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अपना आवश्यकता अनुसार बाई, और फिर सब्जेक्ट को अपन क्या है, सब्जेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और फिर क्या है लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या है कि पैसिव वॉइस में अगर वर्ब से शुरू हो, एक्टिव वॉइस क्या है, अगर कोई वर्ब से शुरू हो, डू या डू नॉट, जिसको डू नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डू नॉट से शुरू हो, या फिर लेट से शुरू हो, किसमें, एक्टिव में। तो पैसिव बनाते समय उसका क्या करेंगे, पैसिव में, पैसिव में वाक्य की शुरुआत किससे होगी, लेट से होगी, किससे होगी, लेट से होगी, और हेल्पिंग वर्ब HV क्या आएगी, HV है वो अपनी बी आएगी, HV क्या आएगी, HV अपनी बी आएगी। तो क्या हो जाएगा अपना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राइट ए लेटर टू योर
फादर। जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल शुरू किससे हो रहा है? वर्ब से। वर्ब से शुरू हो रहा है, तो वर्ब से शुरू कोई भी, जैसे कि एक्टिव वॉइस में कोई भी वाक्य वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपन शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत लेट से करेंगे, और एचवी है वो बी आएगी, और वर्ब क्या आएगी? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है। तो हो जाएगा अपना, शुरुआत हो जाएगा क्या? ये अपनी वर्ब है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट लेते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेट। लेट से होगी। अब उसके बाद में, लेट के बाद में क्या आएगा? ए लेटर, फिर एचवी, एचवी के क्या आएगी? बी आएगी। उसके बाद में ये क्या है? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आई हुई है? फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। रिटर्न। अब जो बच गया क्या है? टू योर फादर। इसी प्रकार डू नॉट से अगर हो, इसी प्रकार अगर क्या दिया हुआ हो कि अपने को दिया हुआ हो डू नॉट से, डू नॉट से अगर दिया हुआ हो तो अपन क्या करेंगे? डू को हटा देंगे और किसका प्रयोग? वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? लेट से करेंगे। वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? लेट से करेंगे। लेट के बाद में क्या है? अपना आ जाएगा ये फुटबॉल, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। फिर उसके बाद में डू को हटा देंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, नोट भी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको किस में बदल देंगे? इसको कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, प्लेड। फिर अपना जो बच गया ऑन द रोड। इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे आपको ये दिया हुआ है राइट ए लेटर टू योर फादर, तो इसमें क्या करेंगे? अपन ने शुरुआत किससे की? लेट से की। फिर अपन ने ऑब्जेक्ट लिया, ये आ गया। फिर अपन ने क्या? एचवी ली। फिर अपन ने वर्ब, जो अपने को वर्ब दी गई है उसका प्रयोग किया, और फिर जो बचा हुआ है उसको यूज कर लिया। अब देखिए लेट से जो शुरू होते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस में क्या हो? लेट हो। एक्टिव में यदि लेट हो तो पैसिव बनाएंगे, तो अपन वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे? लेट से करेंगे, और एचवी बी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आएगी। तो अब अपना जैसे लेट स्टूडेंट मेक, जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, लेट द स्टूडेंट मेक ए नॉइस। इस एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपन शुरुआत किससे करेंगे? लेट से करेंगे। फिर अपना क्या आ जाएगा? ए नॉइस, नॉइस। उसके बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब है वो एचवी क्या आएगी? बी आएगी। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको कर देंगे अपन मेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्या है? अपना द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, तो जिसको क्या करेंगे? बाय द स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से अगर आपको मिल जाए ओपन द विंडो, इसी प्रकार से मिल गया, तो ये क्या है? ये अपनी वर्ब है, वर्ब। तो ये क्या हो गया? अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपन शुरुआत किससे करेंगे? लेट से अपन वाक्य की शुरुआत करेंगे। फिर अपन क्या लेंगे? अपना ऑब्जेक्ट लेंगे, क्या लेंगे? द विंडो।
और उसके बाद में अपन किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। फिर क्या जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इस प्रकार से ये अपना हो गया क्या, अगर लेट या किससे आया हुआ हो, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर क्या है डू या डू नॉट, डू या डू नॉट से कोई भी क्या हो, एक्टिव हो, तो पैसिव में क्या करेंगे, तो पैसिव में क्या करेंगे अपन, वाक्य है, वाक्य शुरू लेट से करेंगे, एचवी हमेशा ही क्या आएगी, एचवी हमेशा ही बी आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये अपना इसका पैटर्न रहेगा। एक्टिव में लेट हो तो क्या करना होगा, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट से कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आया हुआ हो तो उसकी शुरुआत हमेशा लेट से करनी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और हेल्पिंग वर्ब है वो बी का प्रयोग किया जाएगा।